नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की 100 बड़ी खबरों का इंडिया फास्ट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भीषण ट्रेन हादसा, 15 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। मालगाड़ी से कंचनजंगा एक्सप्रेस की हुई थी टक्कर। दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, राहत और बचाव में जुटी टीम। दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे के बाद पूर्वी रेलवे ने कंट्रोल डेस्क बनाया। रंगापानी स्टेशन के पास बनाया गया कंट्रोल डेस्क। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्रालय अलर्ट, दिल्ली के रेल भवन में की जा रही रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव निगरानी, बारीकी से की जा रही है हादसे की मॉनिटरिंग। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताया दुख, कहा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। दार्जिलिंग रेल हादसे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मृतकों के परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना, सभी घायलों के स्वस्थ होने की कामना। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर जताया दुख, अधिकारियों से बातचीत कर ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी, मृतकों के परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। दार्जिलिंग रेल हादसे में पीएम मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान, घायलों को 2.5 लाख और मामूली चोट वालों को 50,000 देने का किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग हादसे को बताया दुखद, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, कहा 10 सालों में मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय का घोर कुप्रबंधन किया है, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की। दार्जिलिंग के रेल हादसे पर यूपी के सीएम योगी ने जताया दुख, हादसे को बताया हृदय विदारक, शोक काकुल परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे पर ममता बनर्जी ने जताया दुख, घायलों के तुरंत इलाज का दिया आदेश। दिल्ली में पानी की समस्या पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों को पानी मिले। जल संकट को लेकर संजय सिंह ने हरियाणा सरकार को घेरा, कहा दिल्ली में कई तरह की रची जा रही साजिश, हरियाणा से नहीं मिला निर्धारित पानी। जल संकट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया विरोध प्रदर्शन। जल संकट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली में पानी की चोरी हो रही, केजरीवाल के नेता पानी की कर रहे कालाबाजारी। पानी को लेकर दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, प्रवीण खंडेलवाल ने कहा 10 साल में केजरीवाल सरकार ने पानी का नहीं किया कोई समाधान। जल संकट पर बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली पुलिस ने जल बोर्ड की पाइपलाइनों का किया निरीक्षण, हजरत निजामुद्दीन इलाके में अधिकारियों ने पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दिल्ली में पाइपलाइनों के निरीक्षण के बाद पुलिस ने कहा जल बोर्ड के पानी की पाइपलाइन पर हमारी निगरानी, कहीं कोई लीकेज नहीं, दोनों पाइपलाइन सुरक्षित। एमपी के छतरपुर में जल संकट से आदिवासी समुदाय का हुआ बुरा हाल, पानी के लिए महिलाओं बच्चों को करना पड़ रहा दूर दूर तक का सफर। बेंगलुरु में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों पर बीजेपी हमलावर, तेल के बड़े दामों के खिलाफ बैलगाड़ी के साथ किया विरोध। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, आज शाम 4 बजे होगी एमएचए की बैठक, मणिपुर के हालात पर होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी श्रीनगर में करेंगे एक उच्च स्तरीय बैठक, अमरनाथ यात्रा को लेकर होगी समीक्षा बैठक। अमरनाथ यात्रा को लेकर नितिन गडकरी की बैठक पर उमर अब्दुल्ला का तंज, ट्वीट कर लिखा यूपी में दिवाली या महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर गडकरी नहीं करेंगे ऐसा। यूपी में हार को लेकर बीजेपी ने तैयार की प्राइमरी रिपोर्ट, उम्मीदवारों का अति उत्साह, सांसदों का व्यवहार, हार की मुख्य वजह सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में पेपर लीक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, प्रदेश में जल्द लागू होगा पेपर लीक पर कानून, उम्र कैद की सजा और आरोपियों पर चलेगा बुलडोजर।
नीट विवाद पर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा आरोप, वीडियो जारी कर कहा 30 से 32 लाख रुपए में पेपर नीट का लीक किया जाता है। पेपर लीक पर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी सरकार ने 24 लाख बच्चों और उनके परिवार के उम्मीदों का घोंटा गला, मोदी सरकार केवल मामले की लीपापोती कर रही। यूपी में परीक्षाओं के लीक होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा इस समस्या को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखी सरकार, युवाओं के मामले में कम से कम खुद को रखे भ्रष्टाचार मुक्त। 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, 24 और 25 जून को नए सांसदों का होगा शपथ ग्रहण। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव, 25 जून तक प्रस्तावित किया जा सकेगा नाम। 20 जून को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी, सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, किसानों से करेंगे बातचीत, 300 किसानों को आवास की दी जाएगी सौगात। काशी विश्वनाथ धाम में भी करेंगे दर्शन पूजन, दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्राचीन गंगा आरती देखेंगे पीएम मोदी। 16 घंटे के आसपास काशी में पीएम मोदी बताएंगे समय, किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी करेंगे जारी। राहुल के ईवीएम पर दिए बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा ब्लैक बॉक्स की बात करने वाले राहुल अपने काले कारनामों को चाहते हैं छिपाना, ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, नहीं किया जा सकता है। ईवीएम को लेकर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा हमें ईवीएम को भगवान या दानव नहीं बनाना चाहिए, कई अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी है ईवीएम और इनमें सफल भी रही। ईवीएम विवाद पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा, कहा भारतीय सवाल पूछ रहे थे तो ये सभी मंत्री चुप रहे, पर एलन मस्क के सामने पूरी कैबिनेट खड़ी। ईवीएम मुद्दे पर संजय निरुपम का संजय राउत पर हमला, कहा संजय राउत हर दिन बोलते हैं झूठ, अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुकती, कांग्रेस को 99 सीटें भी नहीं मिलती। आंध्र प्रदेश के एलुरु में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम परियोजना का किया निरीक्षण, गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना का लिया जायजा। दिल्ली में अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर की चर्चा। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए जालंधर पश्चिम से उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, मोहिंदर भगत को बनाया अपना प्रत्याशी। देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार, लोगों ने पढ़ी नमाज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ईद उल अजहा की दी बधाई, कहा समाज में आपसी सौहार्द बने रहने और सभी के खुशियों की कामना की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने की बकरीद की शुभकामनाएं दी और शांति भाईचारे के साथ की त्योहार मनाने की अपील। लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में मनाया बकरीद, बकरे की जगह केक काटकर मनाया जश्न, पशु हत्या न करने का लिया संकल्प। महाराष्ट्र के कल्याण में बकरीद पर ठाकरे और शिंदे गुट के बीच भिड़ंत, घटनाद आंदोलन के दौरान दोनों गुटों में जमकर की नारेबाजी, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बने इंस्टाग्राम स्टार बिन्नू रानी के फैन, फोन पर बात कर भोपाल आने का दिया आमंत्रण, बुंदेली भाषा में वीडियो बनाकर फेमस हुई हैं बिन्नू रानी। असम में वीआईपी कल्चर खत्म, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहित सभी मंत्री अब खुद भरेंगे अपना बिजली बिल, हेमंत ने कहा 1 जुलाई से खुद करेंगे बिल का भुगतान। वीआईपी कल्चर पर सीएम योगी सख्त, कहा वाहन सरकारी हो या निजी नहीं बजाना चाहिए प्रेशर हॉर्न या हूटर, वीआईपी कल्चर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। यूपी में सीएम योगी के वीआईपी कल्चर खत्म करने के आदेश का हुआ पालन, गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने पर बहराइच के नायब तहसीलदार का कटा चालान। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को मिले 2000 डॉक्टर, पहली बार सरकारी सेवा बॉन्ड के तहत की गई डॉक्टर्स की तैनाती, जूनियर डॉक्टर 2 साल तक देंगे मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क सेवाएं। गृह मंत्रालय ने रियासी के आतंकी हमले की एनआईए को सौंपी जांच, 9 जून को तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, बांदीपोरा में मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, दूसरे की तलाश जारी, सूत्रों के हवाले से खबर।
बांदीपोरा में गोलियों की आवाज के बाद सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली जा रही तलाशी। चप्पे चप्पे पर की गई जवानों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। हिजबुल के आतंकी को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था आतंकी। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 4 वांटेड नक्सली ढेर, 2 गिरफ्तार। मौके से हथियार भी बरामद। मुंबई में वकार्ड हॉस्पिटल में बम मिलने की खबर से मचा हड़कंप। पुलिस ने हॉस्पिटल के सामने की बैरिकेडिंग। मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद। अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का बदला समय। भीषण गर्मी की वजह से उठाया गया कदम। आगे अब 6:30 बजे आयोजित होगी सेरेमनी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार। बर्फ में मस्ती करते नजर आए पर्यटक। पूरे इलाके में छाई बर्फ की सफेद चादर। सिक्किम के मंगन में भारी बारिश का कहर। शहर को अन्य जिलों से जोड़ने वाली सड़क धंसी। कई गाड़ियां फंसी। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरी जलभराव। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। पूर्वोत्तर में झमझमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग का अनुमान 2 दिन बाद होगी बारिश। अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। 11 राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी। दिल्ली में 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा। यूपी में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। घर में कैद रहने को मजबूर लोग।